देखो आज हम किसका अध्ययन करेंगे, अध्याय 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का। ठीक है, तो ध्यान दो इसमें। पांचवा क्वेश्चन क्या करा, एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही है। देखो ध्यान से, रेशमा, सलमा और मनदीप खेल रही है। ठीक है, करा रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, रेशमा किसके पास, सलमा के पास, और सलमा मनदीप के पास, तथा मनदीप रेशमा के पास। अब मनदीप क्या करता है, रेशमा के पास। ठीक है, देखो पहले रेशमा की सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास, अब मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। तो यदि रेशमा तथा मनदीप के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी कितना दिया, 6 मीटर। देखो रेशमा, सलमा, सलमा मनदीप, ये दोनों का कितना दूरी दिया, मतलब दोनों का जीवा समान है ना, जीवा समान। तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, तो हमें पूछ रहा है रेशमा और मनदीप ये दोनों बीच की दूरी पूछ रहा है। बात समझ में आया। अब ध्यान से देखो कितना मीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, 5 मीटर है। ठीक है, तो ये 5 मीटर, ये भी 5 मीटर। और बताओ यदि ये 5 है, ये 5 है, तो ये भी क्या होगा, ओ एस भी क्या होगा, आपस में 5 मीटर होगा, क्योंकि ये भी वृत्त का क्या है, त्रिज्या ही है। समझ में आ रहा बात। अब देखो हम बता सकते हैं क्या, तो बताओ जीवा, ठीक है, बराबर जीवा से त्रिज्या के जो बीच बना कोण क्या होता है आपस में, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, होगा, क्योंकि बराबर जीवा है। और इससे केंद्र से जो मतलब त्रिज्या खींचेंगे तो इससे जो कोण बनेगा क्या बनेगा, बराबर ही बनेगा। बस समझ में आ रहा ना। तो देखो हम बोल सकते हैं क्या, ये वाला कोण ये वाला दोनों कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। अब बताओ, और ये दोनों त्रिभुज हम सर्वाक्षम सिद्ध करें पहले, त्रिभुज कौन, ये और ये, तो त्रिभुज आर ओ पी और एम ओ पी, ये दोनों का सर्वाक्षम सिद्ध करते हैं। तो पहले लिखेंगे दिया है क्या, दिया है जो लिख दो, दिया है क्या, दिया है आर ओ बराबर एम ओ बराबर एस ओ बराबर 5 मीटर। सब कितना है, 5 मीटर है ना। तथा एक चीज और दे ले, क्या दे ले, आर एस बराबर एस एम बराबर 6 मीटर, ये भी तो दिया हुआ है ना। अब बता एक चीज और बोल सकते हैं, ओ एस, ओ एस क्या, ओ एस आर एम को, ओ एस आर एम को, ठीक है, आर एम को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करता है, करा ना, बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करता है, छेद करता है। हमें ज्ञात करना है क्या, ज्ञात करना है आर एम की दूरी ना, आर एम बराबर वाट, यही नहीं ज्ञात करना है। चलो बात समझ में आया ना। चलो तो पहले हम चलेंगे क्या, त्रिभुज आर ओ पी, आर ओ तथा त्रिभुज एम ओ पी, एम ओ पी में ध्यान देना क्या मिलेगा, तब बोल सकते हैं आर ओ बराबर एम ओ, बोलेंगे क्यों बोलेंगे, तो एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या। समझ आ रहा बात। अब देखो इसमें क्या मिलेगा, ये वाला कोण के बारे में बोल सकते हैं, कोण आर ओ पी, आर ओ पी बराबर कोण एम ओ पी, एम ओ पी दोनों आपस में क्या बोले, बराबर। अच्छा ये दोनों बराबर क्यों बोल दिए बताओ, ये दोनों बराबर बोलेंगे क्योंकि लिखेंगे बराबर जीवाओं से, बराबर बराबर जीवाओं के लिखो, बराबर जीवाओं के केंद्र से खींचा गया त्रिज्या क्या होगा, बराबर जीवाओं के केंद्र से खींचा गया त्रिज्या से बने कोण, से बने कोण बराबर होते हैं। क्या होता है, बराबर होता है या होते हैं। चलो अब समझ में आया। अब इसमें देखो ये वाला ओपी, ध्यान दो ये वाला दोनों वृत्त में कॉमन है कि नहीं है ना, ओपी ओपी कॉमन है, तो लिखेंगे क्या, ओपी बराबर ओपी, क्यों, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा।
समझ में आ रहा है बात ना। अब देखो तो लिखेंगे क्या, भुजा कोण भुजा, हो गया ना, एस ए एस सर्वांग समता नियम से दोनों सर्वांग सम हो गया ना, नियम से त्रिभुज कौन कौन चले थे, आर ओ पी, आर ओ पी सर्वाक्षम हो गया कौन, त्रिभुज एम ओ पी, एम ओ पी, ये दोनों सर्वाक्षम हो गया। कैसे हुआ समझ में आया। चलो तब बताओ सर्वाक्षम त्रिभुज के संगत भाग क्या होता है, बराबर होता है। तब बता आर ओ बराबर पी एम बोल देंगे या एम पी, इसलिए आर ओ बराबर एम पी, क्यों, तो सी पी सर्वाक्षम त्रिभुज के संगत भाग। ये और ये दोनों आपस में क्या बताए, बराबर बता दिए। तो बताओ ये दोनों जब बराबर है तो हम बोल सकते हैं ओपी लंब है किस पे, आर एम पे, तो बोल सकते हैं अर्थात ओपी लंब है किस पे, लंब है आर एम पर। तो आर एम पर लंब है, तो बताइए ये वाला कोण कितना डिग्री के होगा, 90 डिग्री का होगा, होगा ना। अब ध्यान दो जब ये कोण 90 डिग्री के है तो यदि हम देखो ये वाला हमें निकालना है ना, ये निकालेंगे और ये निकालेंगे, तो मतलब ये निकालेंगे 2 से गुना कर देंगे तो पूरा निकल जाएगा, ये नहीं करना है। तो हम इसका अगर मान x मानते, इसको क्या मान ले, x मान ले, और ये कोण 90 डिग्री है तो पाइथागोरस प्रमेय सूत्र लगा सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, अब त्रिभुज, ध्यान से देखो, अब त्रिभुज कौन आर ओ पी में, आर ओ पी में कोण कितना हो गया, कोण P बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री है ना। तब अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय को शॉर्ट में लिख दे पीटी, लिख दे पाइथागोरस, एक बार लिख देते हैं गोरस प्रमेय, प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़, तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर ना, तो कर्ण इसमें क्या है आर ओ, आर ओ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर मतलब कितना, अगर ये वाला क्या सामने वाला कर्ण है तो इसके संगत क्या होगा, ये वाला लंब हो जाएगा ना, कौन एगो लंब मान लो, या ऐसे भी मान सकते आर पी स्क्वायर जोड़ क्या ओ पी स्क्वायर, होगा ना। देखो आर ओ कितना दिया है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और आर पी कितना है, आर पी तो हमें निकालना है, आर पी तो हमें पता नहीं है, आर एम निकालना ना भैया, आर पी हमें निकालना है ना, कहाँ आर एम, पूरा आर एम तो ई वाला निकालेंगे 2 से गुना कर देंगे, आर पी हमें निकालना है ना अभी, तो आर पी तो अभी पता नहीं है तो इसको वैसे ही रह दो, ठीक है, आर पी स्क्वायर प्लस ओपी, ओपी को कितना माने हैं एक्स, ओपी को कितना मान लिया है तो एक्स के स्क्वायर होगा, बात समझ में आया। चलो अब देखो क्या करेंगे, तो आर पी बराबर क्या हो जाएगा, ये ध्यान दो, आर पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला इधर ले चला है, ठीक है, ये वाला इधर ले चला है तो घटा में अब इसी को इधर कर दो, छोड़ो, तो ये कितना हो जाएगा 5 के स्क्वायर माइनस एक्स के स्क्वायर, होगा 5 के स्क्वायर माइनस, अरे 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, छोड़ना 25, अरे जब रह दो 5 के स्क्वायर 25, 25 के स्क्वायर माइनस 25 माइनस एक्स के स्क्वायर होगा, बस समझ में आया कि नहीं। अब आगे देखो, तब इसका देखो समीकरण फर्स्ट के नाम दे देते हैं, क्या करेंगे, अब देखो इसी प्रकार ये वाला त्रिभुज ध्यान दो आर पी एस, आर पी एस में ये वाला भी कोण क्या होगा, क्योंकि लंब ही है, ठीक है, तो ये वाला भी कोण 90 डिग्री का होगा, तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय सूत्र लगा देंगे, ठीक है। अब लगाएंगे, अब लिखेंगे, अब त्रिभुज कौन वाला में, आर पी एस, आर पी एस में, यहाँ चले थे कौन वाला में, आर ओ पी, न आर पी ओ लिखो, आर ओ पी नहीं आर पी ओ, इससे क्या होगा समकोण को हमेशा बीच में रखेंगे, ठीक है, आर पी ओ लिखेंगे। अब देखो इसमें तो कोण पी कितना है 90 डिग्री, यहाँ भी है, तो पाइथागोरस प्रमेय सूत्र यहाँ भी लगाएंगे, पीटी लिख दे शॉर्ट में, पीटी, तब बता तो यही नहीं लिखे है, ये वाला कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंबा स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। तब ध्यान से दो, देखो इसमें कर्ण क्या है आर एस है ना, तो आर एस स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, पीटी से पाइथागोरस प्रमेय से आर एस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंबा स्क्वायर यानी पी एस
अब माइनस पी एस स्क्वायर माइनस नहीं प्लस क्या आर पी स्क्वायर होगा। देखो ये कर्ण हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या लंब स्क्वायर जोड़, ये नहीं किया है। चलो ध्यान दो। अब देखो इस लंब इसे बोले चाहे इसे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? क्योंकि अगर हम ये वाला कोण मानेंगे तो सामने वाला लंब होगा, अगर ये वाला कोण है तो ये वाला लंब हो जाएगा। तो यहाँ अभी कुछ नहीं पता है, कोई कोण दिया है, कोई कोण नहीं दिया, कोई भी नहीं कोण दिया। तो ये हम किसी को एक को हम लंब मानेंगे, एक को आधार मानेंगे। चलो अब ध्यान से देखो, तो आर एस का वैल्यू पता है? हाँ आर एस का वैल्यू कितना पता? 6 का स्क्वायर होगा ना। पी एस का वैल्यू, हाँ पी एस का भी वैल्यू पता है। कैसे समझो, टोटल क्या था? टोटल 5 मीटर है। अब 5 मीटर में हम क्या मान लिए? इसका x मान लिए हैं। अब तो ये कितना हो जाएगा? 5 माइनस एक्स, यहाँ तक x है तो इतना कितना होगा? टोटल 5 है तो ये x घट गया, नहीं तो 5 माइनस होगा ना। चलो तो ये हो गया कितना? इसको बोल सकते हैं 5 माइनस एक्स का स्क्वायर होगा प्लस आरपी कितना है बउआ? आरपी है न, आरपी चलो नहीं है तो रह दो, आरपी के आरपी लिख देते, आरपी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, आरपी तो निकालने हैं। ध्यान दो, हम देखो इसको इस साइड ले चलाते हैं, ठीक है। ये तो आरपी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आरपी स्क्वायर बराबर हम बोल सकते हैं क्या? 6 का स्क्वायर। इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, इसको वैसे ही छोड़ देते हैं, इसको इधर ले चलाते हैं तो कितना हो जाएगा? माइनस 5 माइनस एक्स का स्क्वायर होगा। इसका समीकरण सेकंड नाम देते हैं, फर्स्ट तो दे ले सेकंड। अब ध्यान से देखो, जब लेफ्ट साइड बराबर है ना, तो राइट साइड भी, तो हम बोल सकते हैं क्या? 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर 6 एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा इसको पहले ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर ले। बताओ ये माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, ये माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो ए स्क्वायर यानी कितना? 25 का स्क्वायर, नहीं 5 25 25 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 5 दूनी 10 एक्स होगा ने। अब ध्यान से देखना, इसको इधर ले चलावे इधर, तो हो जाएगा कितना? 25 माइनस 6 प्लस के तो है ये है, 36 को लाए, 25 तो इधर ही है, अब माइनस एक्स स्क्वायर, समझना माइनस, और बराबर कितना हो जाएगा? माइनस से गुना कर दो तो माइनस 25 होगा, माइनस 25 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला ये तो 25 है, ये था इधर। देखो ध्यान से, ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना कर रहा है, लिखे ना है ना, इसीलिए गड़बड़ा रहा है। लिखो एजा लिख देते हैं क्या? समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 क्या था? 25 माइनस एक्स स्क्वायर है, और समीकरण 2 क्या? 6 स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे, ठीक है। तब देखो 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 6 का, इसको चलो ऐसे ना समझ में रह दो। अब देखो 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 25 माइनस 6 अब माइनस से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा? प्लस 25 होगा, प्लस 25, और ये वाला गुना कर दो तो कितना हो जाएगा? ये तो प्लस में है, ये था 25 माइनस 25 हो जाएगा ने, और ये माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 10x होगा। कट रहा कोई? हाँ, ये एक्स स्क्वायर से एक स्क्वायर कटेगा ना। अब 36 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा? नहीं बचेगा, कितना बचेगा? 11 प्लस 10x, ये नहीं होगा। अब देखो कहाँ करे, एजे पे कर दे। अब देखो ध्यान से, अगर हम 10x बराबर निकालना चाहेंगे तो 10x बराबर क्या होगा? 25 माइनस 11 होगा, ये वाला प्लस में उस साइड आके कितना होगा? 11 होगा। अब बताओ 10x बराबर कितना हो गया? बताओ 10x बराबर 14, तो x बराबर 14 बटा मतलब 10 करेंगे तो कितना? 1.4, आगे कितना? 1. अरे बात समझ में ना,
अब देखो एक्स का मान निकाल लिए ना, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 या 2 में रख दो, ठीक है, 1 या 2 में किसी में भी रख सकते, तो फर्स्ट टाइम रखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, एक्स का एक में एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर देखो ध्यान से क्या होगा, एक्स का मान यहाँ रख देते हैं, क्या आर पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स का मान कितना होगा 1.4 है ना, 1 पॉइंट माइनस 1.4 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर करेंगे तो बता, ये तो 25 और 14 का वर्गमूल कितना होता है, तो हाँ 14 का वर्गमूल 556 होता है कि 196, कितना होगा 14 का वर्गमूल भी नहीं आता तुम लोग, 14 गुना 14 करो 2 बार, कितना भी याद नहीं है, 156 है भैया, 296 कितना आया, तो कितना होता है 100, तो 1.96 आएगा। ए हला खाली बहस करल जानता है, याद तो कुछ रहता नहीं है, अब बहस करल कर दो, चिल्लाल कर दो तो दुनिया भर, कितना 1.96 आएगा ना। अब देखो ध्यान से, इसको मिटाते हैं, ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा बताओ, 25.00 में से हमें कितना घटा देना है 1.96, तो कितना आएगा बताओ, यहाँ पे कर लो ना, 25.00 में से घटाएंगे कितना 1.96, तो कितना आएगा 4, और ये कितना बचेगा 0, और ये बचेगा कितना, ये कितना 4 ना, 4 में से 3, 2304 कितना आ गया, तो ये सब लिखे कि छोड़ दे, इसको हटा देते 23.04। अब देखो 23.04 का क्या करना होगा हमें, ये क्या है आरपी स्क्वायर बराबर आया ना, हमें अगर आरपी बराबर पूछेगा तो आरपी बराबर अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट होगा ना, आरपी बराबर अगर निकालेंगे तो अंडर रूट होगा, तो बताओ 2304 का हमें क्या करना होगा, फिर वर्गमूल निकालना होगा, तो 2304 का वर्गमूल निकाले जानता है कितना होता है, निकालेंगे तो कितना आएगा 4.8 आएगा, कितना आएगा, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 4.8 आ जाएगा, क्या घरमूल क्यू होता है, क्यू कहाँ है, आरपी स्क्वायर है, तो कितना आ गया वर्गमूल, तो आरपी बराबर कितना आ गया 4.8 मीटर आ गया, ठीक है 4.8 मीटर आ गया, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के हम तो निकाल लिए, हमें निकालना है इसका, निकालना है ना, तब ध्यान से देखो यहीं पे कर दे, देखो ध्यान से, तो बताओ आर एम बराबर क्या हो जाएगा, आर एम बराबर होगा आर पी 2 इंटू आर पी, 2 इंटू आर पी, इसका मतलब दुगना टोटल होगा ना, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो बताओ आर एम बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना है आर पी कितना 4.8 है, तो ये गुना करेंगे तो कितना आएगा 8 दूनी 16 4 दूनी 8 नो 9.6 मीटर, मतलब रेशमा और मनदीप दोनों के बीच, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी कितना हो गया, 9.6 बीच की दूरी मीटर, 9.6 मीटर है, बात समझ में आया। चलो करना क्या है, ये देखो सबसे पहले रचना में क्या किए हम ओ और एस को मिलाए हैं, ये तो दूरी दिया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का 2 वृत्त है, अब 3 गो है, एक रेशमा सलमा और मनदीप, रेशमा से सलमा, सलमा से मनदीप, दोनों के ये दोनों के बीच परस्पर दूरी कितना दिया 6 मीटर, और त्रिज्या कितना दिया था 5 मीटर, और पूछ रहा है रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी पूछ रहा था ना। अब जैसे ही देखो ओ और एस में रचना किए तो बता इस पे लंब डाले, तो लंब डाले तो क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया बराबर, कैसे ये दोनों त्रिभुज को सर्वाक्षम सिद्ध किए, कैसे सर्वाक्षम सिद्ध करेंगे, तो ये वाला त्रिज्या आपस में क्या हो गया बराबर हो गया, और बता ये वाला कोण है, ये वाला कोण क्या होगा आपस में बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, क्योंकि जीवा से और केंद्र से दूरी अगर देखेंगे तो कोण क्या बनाएगा बराबर बनाते था, और ये वाला क्या हो गया उभयनिष्ठ हो गया। अब बताते इस प्रकार से त्रिभुज भुजा कोण भुजा से क्या हो गया सर्वाक्षम सिद्ध हो गया। सर्वाक्षम सिद्ध करने के बाद हम क्या करेंगे, हम जब सर्वाक्षम हो गया ये दोनों ये वाला पार्ट बराबर हो गया, अर्थात हम बोल सकते हैं क्या ये ओपी इस पे क्या है लंब है आर एम पे,
जब लंब है तो ये कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। 90 डिग्री कोण हुआ तो ये वाला त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय सूत्र लगा दिए, इसका x भुजा मान के। इसी प्रकार इसका अगर निकालेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय सूत्र लगाएंगे तो इसका भी तो कोण 90 डिग्री है। पाइथागोरस प्रमेय सूत्र लगाए क्या, इसे टोटल है 5, इसका x मान लेते कितना बचेगा, 5 माइनस x। ठीक है, तो इस प्रकार से एक तरफ दोनों तरफ समीकरण बराबर हो गया, एक साइड बराबर हो गया ना। देखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड एक तरफ बराबर हो गया, तो राइट साइड भी हम बराबर बोल देंगे, तो बराबर करेंगे तो x का मान निकल गया। x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देंगे। तो समीकरण फर्स्ट में किए तो बता rp का मान निकल गया, rp में 2 से गुना कर देंगे तो rm का मान निकल जाएगा, जो कि कितना 9.6 मीटर। यही आंसर है, बात समझ में आया। चलो अब नोट करो इसको जल्दी। नंबर 6 क्या है, करा 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क, कैसन वृत्ताकार इसे को बोल सकते हैं, एक कॉलोनी में स्थित था। 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। बाबू समझो इसको क्या कर रहा है, जैसे देखो 20 मीटर त्रिज्या का क्या है, एक वृत्ताकार पार्क दिया, वृत्ताकार पथ है और इसके परिधि पे करा समान दूरी पे, ठीक है। क्या है, अंकुर, सैयद ने है, अंकुर, सैयद और डेविड, ठीक है। तीनों कितना दूरी पे है, बराबर दूरी पे है। 20 मीटर इसका त्रिज्या दिया, ये वाला दूरी हमें करा तीनों आपस में कितना दूरी पे है, ये चीज हमें ज्ञात करना है। और तीनों का दूरी क्या है, बराबर है। यदि हम एगो के निकाल लेंगे तो तीनों के वही वाला बोल देंगे। बस समझ में आया। तो देखो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम रचना करेंगे, इसको हल करने से पहले क्या करेंगे, तो देखो ए से एस डी पे लंब डालेंगे, क्या करेंगे, ए से एस डी पे लंब डालेंगे, ऐसे लंब डाल दिए। तब बताओ जब लंब डालेंगे तो ये कोण कितना डिग्री के, 90 डिग्री के। आया समझ में। तो देखो हल क्या करेंगे, लिखेंगे पहले जो दिया है, तो दिया क्या है बताओ, दिया है ए एस बराबर एस डी बराबर डी ए, ये चीज दिया हुआ है। तीनों आपस में क्या दिया, बराबर दिया। तथा एक चीज और दिया, क्या, त्रिज्या कितना दिया, 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर 20 मीटर, ये चीज है ना। और हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है क्या, कौन सी था इसका नाम क्या है, अंकुर, सैयद, डेविड, यानी प्रत्येक का दूरी, यानी ज्ञात करना है, प्रत्येक का दूरी ज्ञात करना है। देखो प्रत्येक का दूरी बराबर भाट। अब समझना, तो इसमें क्या पहले रचना किए, तो रचना किए जो लिख दो। रचना क्या की है, रचना ए, इसका नाम क्या दे दे, पी दे दे, ए पी लंब डाला किस पे, एस डी पे, इसलिए कोण हो गया क्या, कोण पी बराबर 90 डिग्री, है ना। कोण पी कितना हो गया, 90 डिग्री। बात समझ में रहा। चलो अब देखना, इसमें 2 त्रिभुज बन गया। देखो तो एक ये वाला है ना। देखो अब क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि प्रत्येक के बीच की दूरी कितना है, प्रत्येक के बीच की दूरी 2x है। कितना मान लिए, 2x है। बात समझना, ये मतलब ये कितना होगा 2x, ये भी 2x, ये भी 2x। अब बता, ये लंब डाले हैं तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक SP की दूरी कितना हो जाएगा, x। SP की दूरी तो लिखेंगे SP बराबर कितना हो जाएगा, x। रीजन में लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि AP लंब है किस पे, SD पे, AP लंब है। अब बताओ, अगर यदि हम इससे अगर किसी जीवा पे लंब डालते हैं तो क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है ना। तो इसीलिए बोल सकते हैं क्या, AP लंब है SD पे, इसलिए SP बराबर कितना हो गया, x। आया समझ में। अब बताइए कैसा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना। अब बता, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय सूत्र लगा सकते हैं, तो लगा देंगे त्रिभुज ASP,
एस पी नहीं लिखेंगे, ए पी एस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए पी एस, क्योंकि पी सम कौन है ना। तो ए पी एस में क्या होगा? आने 2x आने ए पी या ए एस बोल सकते हैं इसको, ये वाला भुजा को एस बोलेंगे ना, ये इसका विकार ना। तो ए एस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आने क्या? एस पी स्क्वायर जोड़ ए पी स्क्वायर होगा, एस पी स्क्वायर जोड़। अब बता ए एस कितना है? ए एस कितना? 2x है, तो 2x स्क्वायर होगा। और एस पी कितना है? x है, x ही है ना, प्लस ए पी कितना है? ए पी तो पता ना, ए पी कहाँ है? पता है ए पी कहाँ है? 2x यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला 3 हो या 2x। ए पी नहीं पता है तो लिखेंगे क्या? ए पी स्क्वायर। ए पी को ए पी ही छोड़ देंगे, ए पी नहीं पता है। चलो तो ये स्क्वायर यहाँ छूट गया। चलो तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 2 दूना 4x स्क्वायर होगा ना, बराबर क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको अगर इधर ले चलाते हैं, समझना, तो माइनस में आएगा, तो इसको माइनस ने एक रे ने कर दो। ठीक है, तो क्या होगा? 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए पी स्क्वायर होगा ना। अब बता ए पी स्क्वायर बराबर अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर में से एक स्क्वायर चल गया तो कितना बचेगा? 3x स्क्वायर होगा ना। अब ध्यान से समझना, एपी अगर एपी बराबर निकालना चाहेंगे तो इधर स्क्वायर ये पटिया के क्या होगा? अंडर रूट में, तो हो जाएगा कितना? 3x। 4 को में से एगो घटाएंगे तो कितना बचेगा? होगा ना, ये कितना है? 3x स्क्वायर के अंडर रूट होगा ना। अब ध्यान से समझना, क्या कहाँ लिख दे? यहाँ से चले, अब मार्कर चेंज कर लेते हैं ताकि दिखे अच्छा से। अब देखो ध्यान से, अगर एपी बराबर बात करें, समझना, एपी बराबर क्या होगा? अंडर रूट 3 फसल रह गया, लेकिन x से को बाहर निकलेगा ना, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3x होगा ना। किसका मान निकालिए? एपी का मान निकालिए। अब इसी को समीकरण हम फर्स्ट नाम देते हैं, क्या दे दिए? ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अंडर रूट क्या? x अंडर रूट 3, कोई दिक्कत है? ऐसे भी लिख सकते हैं ना। चलो अब बात समझना, ये क्या दिया? इसका त्रिज्या कितना दिया? 20 मीटर। और यहाँ से अगर बात करें यहाँ तक कि ये भी क्या है इसका? तो ये भी 20 मीटर का होगा। ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। तो यहाँ से बोलो केंद्र तक से परिधि की दूरी, या फिर यहाँ से केंद्र की परिधि, दोनों तो 20 मीटर होगा। बात समझ में आ रहा? अब ध्यान से देखना, एपी का मान निकाले हम, टोटल एपी का मान निकाले है ना, हमें निकालना होगा ओपी का। इस ओपी का अगर निकाल लेते तो फिर ये वाला त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय सूत्र लगा देंगे। बस समझ में आ रहा? चलो तो लिखेंगे ओपी बराबर क्या होगा? ओपी बराबर होगा एपी। ठीक है, एपी माइनस एओ, एपी माइनस। बात समझ में आया कैसे लिख रहा है? हमें निकालना किसका है? समझना, ये वाला निकालना है, ये वाला एरिया। ठीक है, ये इसका लंबाई निकालना, तो इसका लंबाई कैसे निकालेंगे? टोटल में से इसको घटा देंगे तो ये वाला बचेगा। अरे बात समझ में, तो लिखेंगे क्या? ओपी बराबर एपी माइनस एओ। तो अभी निकाले हैं एपी का मान, निकाले हैं, यहाँ देखो निकाले हैं ना, तो लिखेंगे क्या? ओपी बराबर क्या हो जाएगा? एपी का मान क्या रख देंगे? x अंडर रूट 3 और माइनस एओ के मान कितना है? 20 मीटर होगा ना। तो किसका मान निकल गया? ओपी का। दो ओपी का मान निकालिए ना, कितना? x अंडर रूट 3 माइनस 20 मीटर आ गया। अब चलेंगे, अब त्रिभुज ये वाला एस पी ओ में समझना क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय सूत्र इसमें भी लगा देंगे। आने एस ओ बराबर एस ओ स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंबा स्क्वायर जोड़ आने एस पी स्क्वायर जोड़ ओ पी स्क्वायर होगा ना। अब बता एस ओ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एस पी का मान कितना है? एक्स का स्क्वायर प्लस ओपी का मान देखो अभी निकाले हैं क्या? ओपी बराबर इतना। इस समीकरण सेकंड नाम दे दे, खुद ही कर नाम दे देते हैं। यहाँ फर्स्ट नाम दिया है, यहाँ सेकंड नाम दे देते हैं, खुद ही कर। चलो तो ओपी का मान कितना निकाले हैं बताओ? एक्स अंडर रूट 3 माइनस 20। इसका होगा क्या? स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो ये तो केवल ओपी का मान लिखे और ये स्क्वायर है तो बस समझ में आ रहा ना। चलो अब यहाँ से ध्यान से अगर समझो तो इसको ये बोलेंगे, इसको भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं।
अब देखो तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर है हाँ सर है ना, ये माइनस, तो लिखेंगे एस ओ बराबर एस ओ का लिख ले, हम दिमाग खराब कर ले झूठे के। अरे एस ओ के मान तो दिया हुआ है, तो ये कहा लेके चल रहा है झूठे के, एकरा टांग ले, एकरा हटाओ, ये टांग के ले जाए से फायदा कुछ नहीं। 20 ये कितना हो जाएगा 400, 20 का वर्ग कितना होगा 400 होगा, तो एकरा काले झूठे के टांग के ले चल रहा है, ये तो देले है इसका मान। चलो अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर तो नहीं पता है, एक्स स्क्वायर रखेंगे, बात समझ में आ रहा ना। अब समझना, अब इसका कर दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यही होता है ना। इसे पे सेट करेंगे तो ए स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा √3 का स्क्वायर कितना होगा, आधा का स्क्वायर पूरा और 3, और एक्स का स्क्वायर एक्स होगा ना, इसे मिटा दे, 3x स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर, यानी कितना बी के जगह पे कितना है 20 है ना, तो 20 यहाँ 400 होगा ना, -2 ए बी हुआ, ये ए और बी है ना, 2ab ये नहीं होगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं, अब समझ में आ रहा है। तब देखो ई वाला से ई वाला कहानी खत्म होगा कि नहीं होगा। अब देखो ये तो 0 हो गया, इधर इधर अभी 0 है ना, ध्यान से समझना, ये हो गया कितना एक्स स्क्वायर और ये प्लस 3x। अरे यार काहे इतना ड्रामा कर ले, करो एक के बार करो, क्या करेंगे कैंसिल नहीं करेंगे, 3 गो जा कै गो हो गया 4 गो एक्स स्क्वायर होगा ने। अब देखो आइए माइनस के कितना 20 दूनी 40 √3x होगा। बात समझ में नहीं समझा, ऐसे रोज गुना हो यार, नहीं होगा गुना, सट्टा ले सब गुना में है ना, तो गुना नहीं करेंगे। चलो अब ध्यान से देखो, ये माइनस में है ना, एक ये पट्टी कर दे तो इधर आके क्या होगा प्लस का होगा, आने बोल सकते हैं 4x स्क्वायर बराबर क्या 40 √3x। कहेगी भैया बोले ये कोची किए, बोले ये पट्टी करके प्लस करेंगे तो ये नहीं छोड़ के प्लस कर दिए। अरे एक ही बात नहीं है, देखो एक ही बात नहीं, जैसे देखो हाँ समझ तो गए समझो ना इसको, देखो ना देखो कैसे किए हम, जैसे किए हैं क्या माइनस के था ना, ये पट्टी लिया है प्लस के तो हो जाएगा 40 √3x हो गया, प्लस के ये पट्टी भेज दिए, तो अब बराबर ये वाला इधर करेंगे 4x स्क्वायर, तो इसी को सुधार के लिख दिए, पहले ही लिख दिए उसको बाद में लिखे हैं, ये वाला बतिया है, तो ये अलग थोड़ी था। अब ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, ई वाला क्या है सट्टल है कर मतलब गुना में ई पटी जाएगा तो की होगा, तो 10 से कटेगा, ये कटेगा ने, तो आ गया क्या एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 10 √3x आया। अब ध्यान से देखो, इधर स्क्वायर है तो ये पटी आके क्या होगा वर्ग में होगा, स्क्वायर में तेने वर्गमूल में होता है, कहीं से गड़बड़ हो रहा है का। इसमें एक चीज और देखो, ये वाला स्क्वायर के काल टांग ले आ रहा है, ध्यान से देखो, ये एक्स से ये स्क्वायर कैंसिल होगा, क्या कि यहाँ 2 गो है तो एगो कटेगा ना। अब बताओ ये बताओ x बराबर कितना आ गया 10 √3x आया ना, x बराबर कितना आया 10 √3x। हमें निकालना किसका है, सभी का अलग अलग मान निकालना ना, तो सबका अलग अलग। ध्यान से देखो क्या है, क्या था यहाँ देखो AS SD DA है ना, तो हम किसी एक का निकाल लेते हैं, पहले किसका निकाल ले बताओ। अगर हम निकालना चाहे AS का, तो ध्यान से देखो AS बराबर क्या है, AS बराबर क्या 2x है, AS बराबर कितना है 2x। अब ध्यान से देखो 2 × x के मान कितना निकाले 10 √3, x तो कट गया, x तो कटल है, हाँ तो एक ही को नहीं था, यहाँ तो कटिए न गया, यहाँ तो कट गया ना, इतना क्या गया मीटर आया है ना, तो 10 √3 अब गुना करेंगे तो 10 दूनी 20 √3 मीटर आ गया, आया ना। तो हम बोल सकते हैं क्या प्रत्येक के बीच की दूरी कितना हो गया, बीच की दूरी 20 √3 मीटर। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। चलो अब इसको नोट करो जल्दी।